लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस रंगों में हिम्मत भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना न अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आपने सुना होगा कि परेशानियां जीवन के लिए जरूरी है। ये बात सही है, पर इस पर विश्वास करना जरा कठिन है। हर इंसान सोचता है कि जब परेशानियां दुख लाती है तो वो आपके लिए कैसे बेहतर हो सकती है। अगर आप भी यही सोचते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है द्रौपदी मुर्मू जी की, जिन्होंने एक गरीब परिवार में जन्म लेकर समाज की कई महत्वपूर्ण इकाइयों में भाग लेकर समाज सेवा की, जो कि आज एक मिसाल बन रही है। 64 वर्ष की द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने जीवन में न सिर्फ गरीबी से उठकर लोगों की सेवा की, इसके साथ साथ उन्हें विनम्रता, दया, करुणा जैसे कई सारे गुण पहले से ही मौजूद थे, जिसके कारण वो समाज में अथक सेवारत रहते हुए आज सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। द्रौपदी मुर्मू जी ओडिशा के मयूरभंज में एक छोटे से मकान में रहती थी। ओडिशा के एक छोटे से गांव में ही मुर्मू जी का जीवन साधारण लोगों के बीच बीता और उन्होंने अपने सामाजिक और नैतिक कर्तव्य को भली भांति समझकर न सिर्फ अपने गांव के जरूरतमंदों की सेवा की, इसके अलावा वो अपने क्षेत्र के सभी गरीब मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कई प्रकार की सामाजिक सेवाएं करती आई है। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने जीवन में पाया कम और खोया ज़्यादा है। उनके जीवन की कई सारी मिसालें आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। वो हमेशा एक संघर्षशील महिला रही है। वर्ष 2009 में अपने 25 साल की उम्र में अपने बेटे की मौत हो जाने से वो काफ़ी समय तक डिप्रेशन, तनाव में चली गई थी। इन्हीं दिनों में द्रौपदी मुर्मू जी ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़े, जिसमें वो शांति में जीवन और लोगों की सेवा के लिए एक मिसाल बनती चली गई। लेकिन कुछ समय बाद ही वर्ष 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई। इससे उनको बहुत गहरा सदमा लगा और जीवन पथ से भटकी हुई अपने आप को महसूस करने लगी। समय समय पर द्रौपदी मुर्मू जी की इन्हीं पहाड़ जैसी समस्याओं ने उन्हें फौलाद सा बना दिया। अपने दूसरे बेटे की मृत्यु के कुछ समय बाद ही उनके पति की भी मृत्यु हो गई, जिससे वो निष्प्राणहीन सी हो गई। इन घोर अंधकार भरी विकट परिस्थितियों से निकलने के लिए अब द्रौपदी मुर्मू जी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जीवन का एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा खोल भी देता है। इन्हीं सब मुसीबतों और घोर अंधकार से निकलने के लिए उन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म के मार्ग का सहारा लिया। कुछ समय अध्यात्म में रहने के साथ साथ उन्होंने योग करना भी शुरू कर दिया। योग और अध्यात्म में इतनी शक्ति होती है कि इंसान को फिर से नया जीवन मिल जाता है। इन्हीं शक्तियों ने द्रौपदी मुर्मू जी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और वो लगातार सामाजिक सेवा करते हुए वर्ष 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई और 2022 में भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी जा चुकी है। दोस्तों, आपका हर एक सपना साकार हो सकता है अगर आप उसको पाने की हिम्मत रखते हो। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं है समुंदर कितनी दूर है। जो डर गई वो घर गई, जिसने हिम्मत दिखाई वो कुछ कर गई। टूट जाओ, बिखर जाओ, बस हिम्मत मत हारना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।